ये बैंकों का निजीकरण, विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी करोड़ों रुपया लेके भाग गए। ये पैसा नरेंद्र मोदी के बाप का था, जनता का पैसा था, लूट के भाग गए। देश तालिबान क्या योगी जी नहीं थे तो तालिबान था। योगी जी कह रहे हैं कि अगर भाजपा नहीं आए तालिबानी से बड़ा तालिबानी कौन है जो लाल कपड़े पहन के मुख्यमंत्री हाउस में बैठा हुआ है। कोई व्यवस्था अच्छी नहीं है, पब्लिक जनता बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, हर तरीका से दुखी है, इसलिए ये परिवर्तन होगा। सरकार ने दे दिया है, 2 किलो चना दे दिए हैं तो 1 किलो अरहर दाल दे दी, बस में हो जाए भला। योगी ने दे दिया, और दे दिया तो क्या अपने घर से दे दिया यार। आपने कभी ऐसा देखा 1947 से लेके आज तक कि किसी भी पार्टी के विधायक और सांसद सड़क पर पीटे जा रहे हो? आखिर क्या बात है, क्या वजह क्या है? लोग मंदिर से संतुष्ट नहीं है, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, लोग शिक्षा से संतुष्ट। मैं संयुक्त पार्टी जात का ब्राह्मण भयानक विरोध करता हूं योगी सरकार का। इसलिए विरोध करता हूं कि इन्होंने समाज में जो नफरत का बीज बोया है, ये हिंदुस्तान को अफगानिस्तान बना देंगे। जो दंगा कराते हैं, यही दंगा कराते हैं। आप बताइए, समाजवादी पार्टी की रैली होती है, उसी का लाल टोपी लगा ली और उसी का लाल कौनसा कर दिया और हमला कर दिया, बोले समाजवादी पार्टी वाले हमला कर गए हैं। यह क्या तरीका रहा? जहां तक सताया गया है, शोषित समाज सताया गया है सरकार में, उसका कोई स्थान नहीं रखा गया। हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत उन्होंने छेड़छाड़ की है, नियुक्तियां भंग कर दी है, वजीफा आता तो वो भी खराब कर दिया है। इनके पास रहा क्या? इन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दे दिया। ये सरकार बिल्कुल बेकार है, सरकार का परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस वक्त हम लोग औरैया में हैं। औरैया में कल वोटिंग है, कल सुबह से वोटिंग शुरू हो जाएगी, आज शाम से सब कुछ बंद हो जाएगा। लेकिन उसके पहले का माहौल क्या है, ये जानने के लिए हम औरैया आए हुए थे। आपने कभी ऐसा देखा 1947 से लेके आज तक कि किसी भी पार्टी के विधायक और सांसद सड़क पर पीटे जा रहे हो? आखिर क्या बात है, क्या वजह क्या है? लोग मंदिर से संतुष्ट नहीं है, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, लोग शिक्षा से संतुष्ट। मैं संयुक्त पार्टी जात का ब्राह्मण भयानक विरोध करता हूं योगी सरकार का। इसलिए विरोध करता हूं कि इन्होंने समाज में जो नफरत का बीज बोया है, ये हिंदुस्तान को अफगानिस्तान बना देंगे, हिंदू तालिबान पैदा कर देंगे। और ये सब अमेरिका की सरकार के साथ बोल रहा। में नहीं थे तो देश का विकास नहीं हुआ था, परमाणु परीक्षण नहीं हुआ था, क्या एम्स का नहीं हुआ था? मुलायम सिंह जी ने सफाई में अस्पताल बनाया था, योगी जी ने कितने अस्पताल बनाए, कितने विद्यालय बने? इन्होंने जो नफरत का माहौल बनाया, मैं ये कह रहा हूँ कि डॉक्टर अब्दुल कलाम जिन्होंने हिंदुस्तान को सुपर पावर से बनाया, वो क्या मुसलमान नहीं थे? क्या सभी मुसलमान गंदे होते हैं? किसी भी जात और किसी भी धर्म में सभी लोग गंदे नहीं हो सकते। कुछ गंदे लोग होते हैं, कुछ अच्छे लोग होते हैं। लेकिन इन्होंने एक अपनी धार्मिक दुकान खोली और ये जानते हैं कि श्रद्धा, हिंदुस्तान का आदमी श्रद्धा में हमें वोट दे देगा, और इनकी धार्मिक दुकान काफ़ी चली। और उसी दुकान की वजह से दूसरी बात, मोदी ने जब नोटबंदी की तो ये कहा था कि 20 दिन का समय दीजिए मेरे मित्रों, बहनों और भाइयों, 20 दिन बाद मैं आपको बता दूंगा। 20 दिन बाद क्या हुआ? 20 दिन बाद ये हुआ कि आज जनता चौराहे पे जूतों की माला उनके उसमें टांग रही है और वीडियो पे आ रहा है। ये क्या है? ये देश की जनता है। और मोदी हिंदुस्तान के मालिक नहीं है, हिंदुस्तान की मालिक वी आर द पीपल ऑफ द इंडिया। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने ये लिखा है कि हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान के लोग हैं, और लोग ही सरकार का चयन करते हैं। लोग किसी भी कीमत पर भाजपा को पसंद नहीं कर रहे हैं। अब तो भाजपा विरोधी लहर चल रही है, इतनी विरोधी लहर चल रही है कि हर हालत में केवल लोग भाजपा को ही हटाना चाहते हैं, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। नहीं, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था जी, कि अपराधियों को कपड़ों से पहचानो। हाँ, कपड़ों से पहचानने की वो बात करते थे, उनका एक खास समुदाय को उनका निशाना था। तो प्रधानमंत्री ऐसा कह रहे तो मतलब उनकी बात में तो कुछ होगा, कुछ अनुभव होगा। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री ये जानते थे कि लॉकडाउन में वो जनता की आईक्यू नापना चाहते थे, इसलिए उन्होंने तालियां और थालियां बजवाई, और तालियां और थालियां बजवा के उन्होंने देख लिया कि जनता का आईक्यू सही है और बन गई चुकिया। उसके बाद उन्होंने वही मुद्दा अपना फिर से उछाल लिया। रही बात कपड़ों में पहचानो, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे कितने मुकदमे लगे हुए हैं? क्या वो अपराधी नहीं है? गृह मंत्री भारत के अमित शाह तड़ी पार नहीं है क्या? बीसीसीआई का चेयरमैन इनका लड़का क्यों बना? क्यों बना? टैलेंट से बना होगा। टैलेंट से बना है, और हिंदुस्तान में कोई टैलेंट वाला नहीं बचा था, जय बचे थे अकेले, जैसे बोलना भी नहीं आता। दूसरी बात, और आप पूछिए, मैं बता रहा हूँ
ये कहते हैं कि हिंदू धर्म के सबसे सच्चे हमदर्द हैं, सच्चे हमदर्द हैं, तो ये सभी जानते हैं, प्रत्येक जात का व्यक्ति जानता है कि जब रावण मरा था तो राम ने लक्ष्मण को भेजा था रावण के पास। आपने अगर कई धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया होता तो आप जानते हैं, आप तो रामलीला मंडली के जोकर हैं, आपने केवल दुकान खोली है, आप जानते ही नहीं है क्या है ये। वो कह रहे हैं कि भगत को भेजा, क्या है ये केवल है, ये कुछ दिन बाद गलती से बोल दिया होगा। नहीं तो गलती से तो इस्तीफा दे दे। क्यों? ऐसा व्यक्ति जो गलती कर रहा है तो उसे इस्तीफा देना चाहिए। अखिलेश की सरकार थी, जब योगी की सरकार आई थी तो दूध से वो धुलवाया था, गंगा जल। ये बताइए, अब बताइए, मैं एक दूसरी बात कर रहा हूँ, अखिलेश यादव क्या हिंदू नहीं है? और बैकवर्ड से इतना ज़्यादा बैकवर्ड का विरोध और कितनी घटिया मानसिकता है इनकी कि आपने जो है मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया। क्यों? आप दूध के धुले हुए हैं। आपने सभी गायें छुड़वा दी, उनकी कोई व्यवस्था नहीं की, सभी किसानों की फसलें चौपट हो गई, खाद के और मतलब आप मसाले। चाहते हैं देश तालिबान बन जाए, योगी जी मत ना बने मुख्यमंत्री। नहीं, देश तालिबान क्या? योगी जी नहीं थे तो तालिबान था। योगी जी कह रहे हैं कि अगर भाजपा नहीं आई तालिबानी योगी जी से बड़ा तालिबानी कौन है जो लाल कपड़े पहन के मुख्यमंत्री हाउस में बैठा हुआ है? इससे बड़ा कौन तालिबानी हो सकता है? चाय बेचने वाला कौन है? तड़ी पार कौन है? चाय बेचने वाला कौन है? मोदी जी हैं, चाय बेचते थे। मोदी जी चाय बेचे, यहाँ काबिलियत नहीं है क्या? मोदी जी चाय बेचते थे, बस इतनी अकल थी उन्हें, इसीलिए उन्होंने कहा कि पकोड़े बेचो, देश के रोजगार, उन्होंने कहा पकोड़े तलने में रोजगार होगा। मुख्यमंत्री जी बाबा चले तो तुम ही तुम्हारा वो दे बे, हर जगह मंदिर बनवाने लगे बे, कमंडल लगे बैठे। ये बैंकों का निजीकरण, विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी करोड़ों रुपया लेके भाग गए। ये पैसा नरेंद्र मोदी के बाप का था, जनता का पैसा था, लूट के भाग गए। अब आप कहेंगे कि कांग्रेस के शासनकाल में दिया गया था, तो क्या हिंदुस्तान का कानून इतना कमजोर है कि ये पैसा ना वसूला जा सके? ये कहते थे हम दाऊद इब्राहिम को पकड़ के लाएंगे। राम को लाए हैं महाराज। राम को वो क्या लाएंगे? राम उनसे पहले थे। हमारे सुने आदरणीय कांसी राम के नाम के आगे भी राम जुड़ा हुआ था। राम तो सभी के हृदय में बसे हुए हैं, राम को वो नहीं लाए। भगवान के नाम पर धंधा, भगवान के नाम पर धंधा, भगवान में तो सबकी श्रद्धा है। भगवान के नाम पे धंधा कैसे करती है? भगवान के नाम पे कहाँ? भगवान के नाम पे मंदिर में क्या है? मंदिर खाने को देता है, मंदिर खाने को देता है? क्या देता है? क्या? अरे भाई साहब, 160 करोड़ लोगों को खाने को मिल गया, राम मंदिर घोटाले में आकर मुद्दा बात करो। पहले तुमने जो बात कही थी मैं थोड़ी देर में सुनी थी हमने, गाय और सांड दो नाम आए थे। तो हमारा आग्रह है कि जब मोदी जी ने प्रत्येक सांसद को जब बात कही है कि आप एक एक गांव गोद ले ले, तो मोदी जी भी यही कर रहे हैं और योगी जी भी यही कर रहे हैं कि यहाँ के जितने विधानसभा में जो विधायक हैं और मंत्री हैं, एक सांड और एक गाय गोद में ले ले। ये क्यों नहीं करते? गोद ले ले, फॉर्मूला बढ़िया है भाई, गाय और सांड गोद में ले ले। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। अगर गांव गोद ले सका था सांसद, तो एक गाय और एक सांड यहाँ के विधायक और मंत्री गोद ले, जनता की काम खत्म हो जाए, किसानों को काम खत्म हो जाए मुद्दा। आखिर में वजह क्या है गाय सांड की? न कटेगा, न मरेगा, न गलेगा। तो यहाँ के विधायक 403 है, एक गाय और एक सांड अगर ले लिए गोद तो कितने कम हो जाए? मुख्यमंत्री आवास में भी एक गाय बन जाए, एक अरे तो सांड बन जाए। गाय सांड अगर बन जाए तो वे तो मटके पुजारी है, गाय को दूध पिए, पूजा करे, उनकी अगरबत्ती लगाए, बीजेपी के सांसद जो गांव गोद ले लेते हैं, उस गांव में एक भी बार तो दर्शन देने जाते नहीं है, तो गोद क्या लेंगे? अब ईवीएम की बात देख लिए, ईवीएम की मशीन पूरा विश्व वोटिंग से वोट कराता है, और ये लोग ईवीएम मशीन से कराते, बैलेट पेपर से कराते हैं। अब ये लोग कहते हैं, अभी जो वर्तमान में चुनाव हुआ था जिला पंचायत वाला, जिला पंचायत में बैलेट पेपर से चुनाव हुआ तो इनकी स्थिति क्या हो गई थी? और अगर बैलेट पेपर से, मैं आज वादा करता हूं, अगर बैलेट पेपर से ये स्थिति हो जाए, अगर चुनाव करा दिया जाए तो इनकी धूल नहीं मिलेगी, कौन कहां भाज जाता है। सही कह रहे हैं क्या? ये बात कह रहे हैं कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता है ईवीएम के बजाय, तो बीजेपी की धूल नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही बात है। ईवीएम घोटाला तो हर जगह दिखाई देता है, तमाम बार ईवीएम में, उस पर वोटिंग में भी है। बीजेपी कभी नहीं आएगी, लेकिन इस बार आएगी। क्यों आएगी भैया? आपके पास कौन सा ऐसा मुद्दा है? चलिए, मैं आपकी बात मानता हूँ कि इस बार बीजेपी आ रही, कैसे आ रही है आप बताइए। मंदिर बनवाया, विश्वनाथ कॉरिडोर बनवाया, हाँ, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनवाया, मंदिर दिखाई बन रहा है, बना नहीं तो बंद क्यों रहा? वजह क्या है? क्या वजह है? इतना रुपया हो गया है, अभी तक मंदिर ही नहीं बना। मंदिर की जगह
अस्पताल बनवा देते तो इतने लोग मर जाते कोविड। तब से अभी तक मंदिर बन ही नहीं पाया। बन जाएगा, सब्र रखिए, बन जाएगा। मंदिर से मिलेगा क्या, ये बताइए। मंदिर से क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा, स्वास्थ्य मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, विकास मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा मंदिर से। केवल पंडित पुजारी बैठ के अपना पेट भरेंगे और जनता का कुछ हाल होने वाला मंदिर से नहीं है। सीधी सी बात। मंदिर जी इनको बुरा लग जाएगा तब ये पूछिए। हाँ, बहुत सही, बहुत सही, बहुत बढ़िया आपने कहा। मैं पंडित जी हूँ। इन्हें कहाँ मठाधीश बनाओ जी? आपके इतिहास में बताया गया कि हिंदुस्तान की खोज वास्को ड गामा ने की, और बहुत साल पहले जब हिंदुस्तान पे विश्व विजेता सिकंदर ने हमला किया था तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे हराया था, और चंद्रगुप्त मौर्य को एक ब्राह्मण ने ही आगे बढ़ाया था। पंडित कभी जातवादी नहीं होता है। अगर वो जातवादी होता तो चंद्रगुप्त की जगह किसी ब्राह्मण को राजा बना देता। ये किसने कहा कि पंडित ये चाहते हैं कि ब्राह्मण, और जो मंदिर बनाए जाते हैं उनमें सभी पुजारी पंडित होते। पंडित पुजारी बनेगा? पंडित IAS PCS बनाता है, अस्पताल का डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है। फिर आप लोग योगी सरकार के विरोध में हैं, लेकिन 2 डेस्क छोड़ के वो लोग एकदम पक्के समर्थक हैं सारी चीज़ों पे। आप कह रहे हैं भाजपा तालिबान बना देगी, वो कह रहे हैं भाजपा नहीं आई तब देश तालिबान बन जाएगा। तो क्या पहले तालिबान था हिंदुस्तान में? आप बताइए। जब भाजपा नहीं थी तो तालिबान था। भाजपा के आने के बाद इन्होंने ओवैसी, जो इनका B कंपनी का आदमी है, उसके जरिए हिंदुस्तान में एक नए पाकिस्तान को बनाने के लिए मुसलमानों को धार्मिक कट्टरता की ओर धकेल दिया। अच्छा, वैसी आप कहना चाह रहे हैं कि वैसी धार्मिक कट्टरता फैला रहे जैसे योगी फैला रहे हैं? जी हाँ, योगी जी जो है, योगी जी अगर धार्मिक कट्टरता न फैलाते तो शायद मुसलमान इतने कट्टर ना होते। और जो अब्दुल कलाम की मूर्ति लगाई जानी चाहिए उस पर कोई बोलता नहीं है। हिजाब के मुद्दे पर आप लोगों का क्या पक्ष है? देखिए, ये उनका आंतरिक मामला है। आज आप हिजाब की बात कर रहे हैं, कल उनके खतरनाक बात करेंगे। वो अपना जो कुछ करे, हमसे क्या मतलब यार? हम क्यों बोले हिजाब पे? लेकिन बीजेपी वाले विरोध कर रहे हैं। हिजाब में गलत किया है। हिजाब और हम भी यहाँ आते हैं तो उसमें गलत किया है। यूनिफॉर्म पहनते फिर उसके बाद हिजाब पहनते तो उसमें गलत किया है। नहीं, मान लीजिए ये सिर्फ हिंदू, एक मिनट, हिंदू मुसलमान है बाकी कुछ नहीं है। हम मोमडन है और हिंदू मुसलमान है बाकी कुछ नहीं है। और अब की बार बीजेपी सरकार नहीं आई। सही कह रहे थे कि आज हिजाब के लिए रोक रहे हैं, कल खतना पे जाएंगे, परसों कहीं और, परसों दाढ़ी पे जा सकता है। ये आप पूछिए, आप आपको कोई दिक्कत नहीं है हिजाब पहन के आए, कोई कुछ भी नहीं। हमें क्या मतलब? जो हमारे संविधान में स्वतंत्रता दी गई है सभी धर्मों के लिए, और उसके प्रस्तावना में लिखा गया है कि यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता है, लोकतंत्र है। हिजाब से कोई दिक्कत है? हिजाब से हमें कोई, जिसका प्रधान जो वेश का है वो प्रधान है, केवल इनके राजनीतिक मतलब है वर्तमान में सत्ता में जो गवर्नमेंट है वो हिजाबबाद व्यवस्था, मुस्लिम हिंदू व्यवस्था, फलानी व्यवस्था, सत्ता पाने के लिए, सत्ता के भोग के लिए ये सब व्यवस्थाएं की है। हिंदू मुस्लिम की व्यवस्था ये सरकार बिल्कुल बेकार है। सरकार ये हिंदू मुस्लिम बना करके सत्ता पर आसीन है, इसे हटा देना चाहिए सरकार को। क्या मुद्दा है इस बार चुनाव का, और कौन सा ऐसा मुद्दा है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है बुद्धिजीवी वर्ग को? जो विकास लाएगा उसी को वोट किया जाएगा। जो विकास लाएगा उसी को वोट किया जाएगा, लेकिन जो साढ़ ढीलेगा उसको वोट नहीं किया जाएगा। नहीं, बच्चों की विकास की स्थिति में बच्चों की शिक्षा बिल्कुल ध्वस्त हो रही। इस प्रकार की कोई भी गवर्नमेंट कभी नहीं आई हुई है जिसने स्कूल बंद कराए हो, कभी कोई नहीं आई है। ये स्कूल बंद करा करके छोटे छोटे समाज के लोगों के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा। बड़े लोग जो भी है, बीजेपी की गवर्नमेंट के लोग सत्ताधारी हैं, वो अपने बच्चों की शिक्षा को विदेश में पढ़ाते हैं, अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं, बाहर भेजते हैं। और हमारे बच्चे छोटे छोटे स्कूलों में पढ़ते हैं, उनमें ताला डरवा देते 1 महीने का, 2 महीने का। मात्र राशन की व्यवस्था दे दी, उन्हें 4 किलो ले जाओ, 5 किलो ले जाओ। इससे क्या होता है? कुछ नहीं होता है। ऑनलाइन तो पढ़ाई हो रही होगी, ऑनलाइन क्या, देहात में सब ऑनलाइन ही पढ़े हैं। देहात के बच्चे, आप देहात में जो बच्चे रहते हैं वो क्या सब ऑनलाइन पढ़ते हैं? क्या उनको इतना ज्ञान है कि कैसे कंप्यूटर चलाया जाता है? वो जब विद्यालय जाएंगे तभी तो पढ़ेंगे कि तुम्हारे क्या तुमने ऑनलाइन कर दिया, ऑनलाइन पढ़ेंगे। जितने आप विधायक की सांसदी को चुनाव लड़ते हैं, आप सांसद हैं, तो आप जो है क्या नाम पेंशन पा रहे हैं, तो तनख्वाह पा रहे, एक नहीं 2-2 आप पेंशन पा रहे। और उन किसानों से पूछो, मजदूरन से पूछो जिनको खाने के लिए लाले पड़े हैं,
वो ऑनलाइन कैसे पढ़ाएंगे अपने बच्चे? वो तो हैं? छोटा वाला भी मोबाइल बेचारे कोई नहीं ले पाते हैं, तो बड़े मोबाइल लेने की व्यवस्था ही नहीं उनके पास है, तो ऑनलाइन कहाँ से पढ़ाई हो जाएगी? देगी योगी गवर्नमेंट योगी सरकार ने दे दिया है, कुछ नहीं 2 दिया किलो चना दे दिए हैं तो 1 किलो अरहर दाल दे दी, बस में हो जाए भला। और 10 योगी ने दे दिया, मोबाइल और दे दिया तो क्या अपने घर से दे दिया यार? 10 बीघा क्या तुमने अपने घर से दे दिया है? तुमने 1.5 के 10 बीघा के सब खेत चरा ले हैं और तुम 2 किलो गेहूं बांट रहे हो, भले क्या क्या यानी उपहार होने वाला है? यही हमें हमारी 7.5 बीघा गेहूं की फसल थी, बिल्कुल गायों ने चौपट कर दी है, बर्बाद कर दिया। अब हमको 4 किलो अगर गेहूं कोई दे दे, चावल दे दे, उससे क्या हमारा पूर्ति हो जाएगा? कतई पूर्ति नहीं हो पाएगा। इस प्रकार की गवर्नमेंट जो चल रही है। और रही बात, कौन कहता है कि इसमें रेप नहीं होते, कि बलात्कार नहीं होता, कि मैं स्वयं अपनी बात कहता हूँ। हमारा प्लाट खुद बीजेपी वालों ने कब्जा कर लिया दिव्यापुर में, बीजेपी वालों ने कब्जा कर लिया है। और छुड़ाने बीजेपी तो कहती है कि लाल टोपी का नारा खाली प्लाट हमारा है। नहीं, वो गलत कहते हैं। हम तो ये कहते हैं पीली टोपी का नारा है, और काली प्लाट जो हमारा पड़ा तो उन्होंने कब्जा कर लिया। समझ में आई बात? तो हम तो उनके लिए ये बात कहते हैं। और जहाँ तक सताया गया है, शोषित समाज सताया गया है सरकार में, उसका कोई स्थान नहीं रखा गया। हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत उन्होंने छेड़छाड़ की है, नियुक्तियां भंग कर दी हैं, वजीफा आता तो वो भी खराब कर दिया है। इनके पास रहा क्या? इन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। स्वयं सत्ताधारी बुलडोजर चलाते, किसके ऊपर बुलडोजर चलाते हैं? विपक्षियों के ऊपर। स्वयं में तो जिन्हें कितने मकानों पर उन्होंने कब्जा कर रखा है। ये सरकार बिल्कुल बेकार है। सरकार का परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। वो लखीमपुर का कौन है वो सांसद? लखीमपुर वाला जो कांड हो गया, अजय मिश्रा टेनी, अजय मिश्रा टेडी के ऊपर आप जब इतने ही सबके ऊपर बुलडोजर चलवा रहे हैं, तो अजय मिश्रा के ऊपर आपने बुलडोजर नहीं चलवाया क्योंकि वो आपका मंत्री है, इसलिए? अरे एक आपकी पार्टी में अपराधी नहीं है क्या? कौन आप जिस तरह एलिगेशन दूसरी पार्टी में लगा रहे हैं कि इसमें अपराधी, तुम अपनी पार्टी में जाके देखो तुम्हारे में कितने अपराधी है? अरे एक में तो एक मंत्री के बेटे ने तो कितनी हत्याएं 4-5 कर दी थी, 4-5 हत्याएं कर दी थी ना। अब इससे अधिक क्या कह सकते हैं कि आत्मबद्ध कर दिया जाता है, हत्याएं कर दी जाती हैं। ये सरकार किस लिए? टैनी द्वारा है। ये कोई तरीका नहीं है, इसलिए ये सरकार अच्छी नहीं है। इसमें परिवर्तन आवश्यक है। लेकिन देखिए बीजेपी के जो जितने लोग हैं वो कहते हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा है योगी गवर्नमेंट ने जो सबसे शानदार काम किया वो कानून व्यवस्था पे किया है। कोई कानून व्यवस्था नहीं की है, कोई व्यवस्था नहीं किया है। वो बराबर समाजवादी पार्टी को दोषी बना रहे। समाजवादी पार्टी के वो दंगाई है, वो ये है, वो है, और ऐसा कहीं कुछ है। सब सच्चे तो दंगाई तो यही लोग हैं जो दंगा कराते हैं, यही दंगा कराते हैं। अब बताइए, समाजवादी पार्टी की रैली होती है, उसी का लाल टोपी लगा ली और उसी का लाल कौनसा कर दिया और हमला कर दिया, बोले समाजवादी पार्टी वाले हमला कर गए हैं। यह क्या तरीका रहा? हम तो सबसे बढ़िया गवर्नमेंट मानते हैं बहुजन समाज पार्टी की। अगर बहुजन समाज पार्टी की गवर्नमेंट आ जाए तो एकदम अधिकारी कर्मचारी सारा का सारा काम करने लगा, अलर्ट हो जाएगा। जाकी गई ना पैर बेमाई, बो का जाने पीठ पर आई। और ये जो चीज़ है जिस पे बीतती वही जानता है। और लोग कह रहे हैं कि हम समाजवादी वाले ये करते वो करते, कोई भी करता हो। और आपने देखा शासन प्रशासन यहाँ कानून व्यवस्था बहुत अच्छी लोग बता रहे हैं, लेकिन दरोगा 3000 ले ले। हम लोग जब कोई सत्यापन भेजते 3000 रुपये ले ले, उसके बाद भी वो ऐसा कौन सी कानून व्यवस्था अच्छी है? कोई व्यवस्था अच्छी नहीं है। पब्लिक जनता बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, हर तरीक़ा से दुखी है। इसलिए ये परिवर्तन होगा। कह रहे अपराधी परेशान है, पब्लिक परेशान नहीं है। अपराधी कहाँ है? अपराधी परेशान होता तो आज मुख्यमंत्री नहीं होता। सबसे बड़ा मुकदमा वही अपराधी योगी जी पे, सबसे बड़ा अपराध वही है। योगी जी सबसे बड़े अपराधी। कितने मुकदमे आप देख लो। एक बात बताओ, गवर्नमेंट का ना 60,000 65,000 तनख्वाह मास्टरन का दे रही है, और ऐसे लात लगाए सोए रहे गांव में। और वो शिक्षा बच्चा एक ने पता नहीं है कि कई बच्चा आए और कई चले गए, एक हो का हुए आगे बीजा जम यही ना शिक्षा को, तो ये देश को का हुए। साढ़ तो घास चरत फिर रहे, तो बल्लम पेले फिर रहे, और ये जो 65,000 लेके और ये ठांसे फिर रहे, बीजा ही हान करे दे रहे, इनको का हुए। देश कैसे चले? तो क्या किया जाए इसका उपाय? ये उपाय किया जाए कि ये बच्चन का शिक्षा दी जाए, वही सरकार नहीं की है। तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लीजिए। प्राइवेट स्कूल में ये तो होए किरा दे तो होए। पेट्रोल ले आएंगे, पैसे कहाँ से आएंगे बताइए? बताओ, गवर्नमेंट ने 500 रुपया तनख्वाह न कर दी किसी मजदूर की, जो उसे परिवार चल सके, बच्चों पढ़ सके। 300 रुपया में क्या होता है? के छुपर दे?
इस सरकार ने जो लड़कों को शिक्षा के रूप में वजीफा मिलता था वो भी बंद कर दिया, समाज कल्याण वो भी बंद कर दिया, आरक्षण था एससी लोगों का वो भी बंद कर दिया। इस तरीके से आप लोग पूर्ण रूप से ये समझ जाएं ये कि क्या दिखा रहे हैं, ये तो वीडियो दिखा रहे हैं। हाँ वीडियो देख लो, ये देख चल। हाँ ये भगोई वाले हैं, भगवा ये अपराधी नहीं है, ये अपराधी नहीं है, खुलेआम तमंचा लहरा रहे हैं। ये तो भगवा पहने हैं। हाँ तो ये भगवाई धारी होंगे जब तमंचा लहरा रहे हैं। क्या है ये अपमान? वर्तमान में आज तक जितना अपमान बीजेपी के नेताओं को भजा भजा करके किया गया, इतना प्रजातंत्र के देश स्वतंत्र हुआ, आज तक इतना बड़ा अपमान किसी भी दल का, किसी भी प्रत्याशी का नहीं हुआ। अपमान हो गया। बीजेपी वालों को तो घर में घुसने ही नहीं दिया जाता है। बीजेपी वालों को देखते हैं खबर में, बिल्कुल हम देखते हैं। हमारे यहाँ की खबर है, हमारे यहाँ के वर्तमान जो विधायक थे और वो उतर रहे थे हमारे गांव के क्षेत्र के अंतर्गत, उन्हें उतरने नहीं दिया। ये कागज बछड़ा ले जाओ अपनी गाड़ी में लाद के ले चाहिए, समझ में इस तरीके की स्थिति है। तो ये परिवर्तन बहुत आवश्यक है। देखिए ऐसा है, हम शिक्षा पे इतना जोर दे रहे हैं कि ये तो जो बड़े लोग हैं ये तो अपने अमेरिका अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, जो बेचारे शोषण बच्चे हैं वो घर खेल रहे हैं स्कूल किस लिए? आपके पास कम से कम हजारों टीचर है और वो टीचर इतना रुतबा पेल रहा है, स्कूल टाइम से नहीं आना है, 10 बजे नहीं आना है स्कूल, तो ये विद्यालय क्या चलेगा? हमारा संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में है? हाँ बिल्कुल, ये लोग कह रहे हैं हम संविधाधान खत्म कर देंगे। कौन कह रहा है? बीजेपी वाले। नहीं बिल्कुल, कैसी बात कर रहे हैं आप? थोड़ा थोड़ा करके भी बदल रहे हैं, संविधान बदल देंगे, धीरे धीरे बदल रहे, बिल्कुल। जो संविधान के साथ हम उसके साथ हैं। संविधान आप बहुत कम उम्र की, आप भी वकील हैं? जी हाँ, हम भी वकील। क्या नाम है आपका? उस्मा खान। उस्मा खान। तो ये लोग जो बात कह रहे हैं कि बीजेपी संविधान खत्म करी, क्या आप भी इस बात? जी जी एग्री करते हैं जी, संशोधन कर रहे हैं वो खत्म कर रहे हैं संविधान पे। जी जी बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके जीतना चाहती है, आपस में भाईचारा खत्म करना चाहती है, लेकिन जो हमारा देश चलता है वो संविधान से चलता है, नफरत से नहीं। हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना आप लोगों को? कैसी बातें करते हो? हिंदू राष्ट्र बन जाएगा क्या? विश्व गुरु बनाना है भारत को, जो देगा शिक्षा वो होगा। 17, 18, 20, 26 मुकदमा हो गए और कपड़े पहन लिए तो साधु बन गए, ऋषि बन गए, महात्मा बन गए। महात्मा और ऋषि तो अंदर से बनते हैं, उससे इससे नहीं बनते। कपड़े पहन लो, 17 मुकदमा लिखे, उन्हें बलात्कार, उन्हें रेप, फलाना ढिकाना, और आगे सत्ता हम मुख्यमंत्री बन गए, हम फलाने हो गए, हम ढिकाने, इससे नहीं दे सकते। और देना चाहिए योगी। नहीं, हम कतई मौका, हम तो ये कहते हैं कि समाज को कतई मौका नहीं देना चाहिए ऐसे लोगों को। नार मरी घर संपत नासा, अब मूड मोड़ाए भयो सन्यासा। चले गए मंदिर में, घंट बजावे वाले इनको सरकार का सत्ता सदा दी गई है, तो भाई हिंदू मुस्लिम करके हिंदू खतरे में है। हिंदू इससे पहले क्या हिंदू नहीं थे क्या? मुसलमान नहीं थे क्या? तब क्यों नहीं खतरे में थे? आज खतरे में तो थे तब। कौन कह रहा है खतरे में थे? आज इनके योगी जी कहते हैं पहले खतरे में थे, पहली बार कोई हिंदू। अकेले जानते हो, योगी जी ही अकेले हिंदू हैं, वही अकेले हिंदू तो जानते हैं। हम लोग का हिंदू है ना, हम कुछ जानते हैं ना, हम लोग कुछ समझते हैं ना। हम तो ये कहते हैं परिवर्तन करिए, संविधान खतरे में है। ये लोग संविधान को धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं। हम लोग अधिवक्ता लोग हैं और हम अधिवक्ता लोग, हम लोग संविधान को ही देखते हैं। हमको पुस्तक नहीं चाहिए, हमको मंदिर नहीं चाहिए, हमको भारत का संविधान चाहिए जो हमारे बाबा साहब ने बना करके तैयार किया। और विद्यालय चाहिए, अस्पताल चाहिए, शिक्षा चाहिए, ये सारी सुविधा। अरे भाई, मंदिर से हमारा कोई विकास थोड़ी ना हो जाएगा। विकास तो हमारा शिक्षा, रोजगार, जीविका इससे होगा, शिक्षा से होगा। शिक्षा कोरोना में क्या करके दिखाया? बताइए, शिक्षा की अधिकार अपराध छीन लेंगे। बीजेपी कहती है कि 70 साल बाद एक सच्चा हिंदू देश की कुर्सी बैठा है, उसको गिरने मत देना दोस्तों। आप लोग गिरा रहे हैं, बात कह रहे हैं तो फिर माती में भी इधर रखे। हाँ, अगर बीजेपी ने इतना अच्छा काम किया है, अभी माती में जब रैली हुई थी वहाँ पे कुर्सियाँ खाली क्यों थी? कुर्सी खाली थी, बिल्कुल कुर्सियाँ खाली थी। अकबरपुर में रैली हुई थी, उस रैली में 250 आदमी बैठे हुए थे। तो वहाँ के लोगों ने कहा कि भाई हम अच्छा कार्य कर रहे हैं तो हाथ उठा करके ताली बजाओ। तो ताली कौन बजाएगा? वहाँ सारी की सारी कुर्सियाँ खाली ही थी। भाजपा के पास हिंदू, मुसलमान, हिजाब, पाकिस्तान, इसके अलावा और कौन सा मुद्दा है जिससे हम इन्हें वोट दे दें? आज के नाम से पाँच काम गिनाए थे, 5 मिनट नहीं बोल सकते हुए खड़े हो सकते। चलिए विकास, ये यहाँ की बातचीत थी और ये सारी बातचीत अच्छी डिबेट हुई। आपको ये डिबेट कैसी लगी हमें जरूर बताएं। कैमरा पर्सन संजीत के साथ मैं अनमोल प्रीतम, औरैया, यूपी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।